लोगों का सलूक ऐसा होता है जैसे हम किसी से कम है। इसकी सबसे बड़ी वजह तालीम की कमी है। अगर सब लोग तालीम हासिल करें तो बहुत सी मुश्किलात दूर हो सकती हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तालीम तो हासिल करते हैं लेकिन समझ नहीं रखते। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आओ जी आओ, बैठो। भाई तुम सब लोगों के मुंह क्यों उतरे हुए हैं? खैर तो है? खैर कहाँ जी, हनीफ का छोटा बेटा नहीं है, उसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, अब वो सारी उम्र नहीं चल सकेगा जी। ओहो, पर हुआ क्या? होना क्या है जी, बच्चे की टांगों के पट्टे मारे गए हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये पैदाइशी बीमारी है, अब वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। मुकद्दरों का खेल है जी, हनीफ तो अब सारी उम्र नहीं उठ सकेगा। ये कैसी बातें करते हो तुम? मुकद्दरों का खेल है, सारी उम्र उठ नहीं सकेगा, ये बातें हैं क्यों करने वाली? भाई हनीफ, इस दौर में मजदूरी कोई मजबूरी नहीं है। पर मेरा बेटा तो किसी काम का नाराज ही, पता नहीं रब ने किस चीज की सजा दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं कहते हनीफ, तुम्हें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम्हारे बाकी सब बच्चे सेहतमंद हैं। भला ये क्या बात हुई जी, मजदूरी तो एक रोग है, रोग, भला चाहे एक बच्चे को क्यों ना हो। मैं सही कहता हूँ, मेरे जानने वालों में एक ऐसा घर भी है जिसके एक दो नहीं पूरे 5 बच्चे मजदूर हैं। अल्लाह। और फिर भी वो उनकी मोहब्बत और प्यार से परवरिश कर रहे हैं और रब के शुक्र गुजार रहते हैं। मुझे अल्लाह ने 3 बेटियां दी, 2 बेटे दिए, जिनमें से एक बेटा छोटी उम्र में तेज़ बुखार होने की वजह से वो एनकाफ्लाइटिस का शिकार हो गया था। मैं ये देखता हूँ कि इस बच्चे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रिस्क में अल्लाह ने बरकत दी है, मुझे माशरे में इज़्ज़त दी है। दूसरा मैं ये देखता हूँ कि इस तरह के बच्चे अपने वालिदैन के लिए और दूसरे बहन भाइयों के लिए बहुत ज़्यादा इनका रवैया मोहब्बत से लबरेज़ होता है, क्योंकि इनकी मोहब्बत में किसी तरह की कोई खोट शामिल नहीं होती। बात तो ठीक है, पर ये भी सोचे सोना भाई, जो बच्चा चल फिर नहीं सकता, पाँव नहीं हिला सकता, क्या उसके सीने में दिल नहीं है? उसकी भी तो कोई तमन्ना होगी, वो तो गई, कुछ नहीं कर सकेगा सारी उम्र वो। कैसी बातें करते हो भाई हनीफ? मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जिसके ना पाँव काम करते हैं, ना आँखों से दिखाई देता है, मगर उसका हौसला इतना बुलंद है कि आप सब अश अश कर उठें। वो इस माशरे के लिए एक मिसाल है, मिसाल। अल्लाह ताला इन्हें हिम्मत दे जी। लो जी, ओ टाइम हो गया। अस्सलाम वालेकुम। 103 FM के लाहौर मरकज़ की आवाज़
और आपके साथ हैं मोहम्मद मोहसिन नवाज। लो जी, बड़ी उम्र है मोहसिन नवाज की। खैरियत से होंगे। मैं इसी की बात कर रहा था। होंगे जनाब, हमारे बड़ा हौसले वाला आदमी है। करता है कि हम आपको इसकी मजदूरी कभी इसके आड़ नहीं आ सकी। आज हमारे स्टूडियोज में एक ऐसे ही बासलाहियत नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जिस्मानी माजूरी को कभी मजबूरी नहीं बनाया और इंतहाई मिसाली हैसियत से ज़िंदगी की दौड़ में लोगों के शाना बशाना शरीक हैं। आइए मिलते हैं जवाद भट्टी से। अस्सलाम वालेकुम जवाद। वालेकुम सलाम। अच्छा जवाद, ये बताइए कि बचपन में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? बचपन में क्योंकि मैं रेंग कर चलता था, क्रॉलिंग करता था, खड़ा नहीं हो सकता था, तो स्कूल आने जाने का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। तो स्कूल जो है वो मेरे घर के थोड़ा करीब ही था, तो मेरे वालिद जो हैं वो और कभी मेरे भाई जो हैं वो मुझे साइकिल पर बिठा कर ले जाते थे, स्कूल छोड़ाते थे और वापसी पे इसी तरह वो मुझे लेके आते थे। जवाद, स्कूल के इस ज़माने में लोग आपको देखते होंगे और आपके बारे में ज़रूर तबसरा भी करते होंगे। तबसरा कैसा होता था लोगों का और उस तबसरे का आप पर क्या असर होता था? लोग तो बहुत सी बातें करते हैं, वो तो ऐसे बातें करते थे कि ये है वो है, बेचारा है, ये है वो है, नहीं चल सकता। तो पता नहीं अकल के मारे लोग क्यों जवाद जैसे बच्चों का दिल तोड़ते हैं। तौबा, बहुत बड़ा गुनाह है ये तो और क्या, अगर किसी से कोई तसल्ली के दो बोल नहीं बोल सकते तो कम से कम तंज तो ना करें। जवाद, चूँकि प्रोग्राम में हम कॉल्स भी लेते हैं तो इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मोहसिन, क्या हाल है? मैं सोना बोल रहा हूँ। जी सोना भाई, क्या हाल है आपका? बहुत खुशी हो रही है आपकी शिरकत से। क्या मैं जवाद से बात कर सकता हूँ? जी जी पूछिए। आपके वालिदैन को कभी आपकी वजह से कोई परेशानी हुई? जी सर, जैसे कि तमाम वालिदैन को अपने औलाद से बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है, तो मेरे वालिदैन भी मेरी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं इसका क्या होगा, मुस्तकबिल में ये क्या करेगा। तो इस वजह से उनका ख्याल था कि इसको यानी कि दर्जी बना दिया जाए ताकि ये मुस्तकबिल में कम से कम अपने गुजारा कर सके। लेकिन मैं जो है वो दर्जी नहीं बनना चाहता, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। तो आजकल आप क्या कर रहे हैं? आजकल मैं अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर में MBBS सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ और इंशाल्लाह कुछ अर्से बाद मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊँगा इंशाल्लाह। कसूर तो वालिदैन का भी नहीं है जी, वो तो अपने बच्चों का भला ही सोचते हैं ना। पर वालिदैन को ये भी देखना चाहिए, अगर बच्चों को पढ़ने लिखने का शौक है तो उनका साथ दें। बिल्कुल जी बिल्कुल, वसीला तो ऊपर वाले ने ही बनाना होता है। ठीक कहते हो तुम। क्या पता आज का खुसूसी बच्चा कल को अपने माँ बाप का फख्र बन जाए। अजीज सामीन, पिछले दिनों मेरी मुलाकात एक इंतहाई मुतासिर कुन नौजवान से हुई जिसे मिल के मेरे अंदर नई तवानाई भर गई। वकास अहमद, जो 1 साल की उम्र में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का शिकार हुए, बहुत मुतासिर कुन जज्बे का हामिल एक ऐसा नौजवान जो हमारी मालूमात के मुताबिक दुनिया का वाहिद शख्स है जो अपनी नाक की नोक से कंप्यूटर का कीबोर्ड ऑपरेट करता है। वकास ने हिम्मत नहीं हारी और ज़िंदगी में बहुत खूबसूरत अंदाज से आगे बढ़ा और 24 साल की उम्र में उसने वेब डेवलपमेंट में अपना एक नाम बनाया है। ये कितनी खूबसूरत मिसाल है हमारे इस माशरे के लिए। लेकिन आप प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं एक खूबसूरत सा गीत और इस गीत के बाद है ब्रेक और हम आपसे मिलेंगे ब्रेक के बाद। बड़ी हिम्मत दी है अल्लाह ने इन लोगों को, मैं तो खामखाई परेशान हो रहा था। सोने भाई, मुझे ये बताओ कि किस तरह से मैं अपने बच्चे की तरबियत करूं ताकि वो भी मोहसिन नवाज और उसके साथियों जैसे बन सके। तुम्हारे बेटे जैसे खुसूसी बच्चों के बारे में बच्चों के माहिर नफ्सियात ही बेहतर मशवरा दे सकते हैं। फैमिली में अगर आपका कोई बच्चा खसूसी हो तो ये कोई परेशानी की या बहुत ज़्यादा मायूसी की बात नहीं है। खसूसी बच्चे अल्लाह मियाँ का एक तोहफ़ा हैं, वो भी बिल्कुल आम बच्चों की तरह से ही हैं, लेकिन सिर्फ एक थोड़ी सी उनमें जो मुख्तलिफ चीज़ है वो ये कि वो कुछ ख़ास सलाहियतों में शायद आम बच्चों से कम हैं। आपने जब भी अपने बच्चे के साथ काम करना है, आपने जब भी अपने बच्चे को देखना है, तो आपने ये देखना है कि बच्चा सबसे ज़्यादा अहम है और उसकी जो कमी है वो कम अहम है। आपने उस कमी को कवर करना सिखाना है। आपने अपने बच्चे के साथ ऐसे काम करना है कि वो उन सलाहियतों को जो कि कम हैं दीगर सलाहियतों के ज़रिए कवर कर सके। जैसे ही आप फील करें कि आपका बच्चा आम बच्चों की तरह से नशोनुमा नहीं पा रहा, किसी एक ख़ास एरिया में आपको लगे कि उसकी नशोनुमा आम बच्चों से मुख्तलिफ है, तो आप वक्त बिल्कुल ज़ाया ना करें और आप जाके डॉक्टर से रुजू करें। डॉक्टर अगर आपको गाइड करता है कि आपको किसी ख़ास स्पेशलिस्ट के पास जाके बच्चे को दिखाना चाहिए,
जैसे कि अगर बच्चा बोल नहीं सकता और डॉक्टर आपको कहता है कि आपको स्पीच थेरेपिस्ट से रुजू करना चाहिए, तो बिल्कुल टाइम ज़ाया ना करें, बच्चे को फ़ौरन स्पीच थेरेपिस्ट के पास लेके जाएं। वो बच्चे को ऐसी वर्जिशें कराएगा, ऐसे तरीके बताएगा कि आपका बच्चा बहुत जल्दी अपनी ये सलाहियत जो है बहुत बेहतर कर सकेगा। अगर आपका बच्चा चलने फिरने में मसाइल का शिकार है, वो अपने हाथों को अपने काम करने के लिए सही तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो सही तरह से बैठ नहीं सकता, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए। वो आपको ऐसी वर्जिशें बताएगा, ऐसे तरीके बताएगा जो आप घर पे कर सकते हैं और अपने बच्चे को बहुत बेहतर बना सकते हैं। बड़े अच्छे मशवरे दिए बहन बीला ने। और भाई हनीफ, अब तो हुकूमत पंजाब के महकमा खुसूसी तलीम ने खुसूसी बच्चों के लिए बहुत से स्कूल खोल रखे हैं, जहां माहरीन की ज़ेरे निगरानी इनकी तलीम व तरबियत होती है। सोने भाई, क्या मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कहीं नौकरी भी कर सकेगा? लो भाई, ये क्या बात कर दी। अब तो सरकारी और प्राइवेट अदारों ने खुसूसी बच्चों के लिए मुलाजमतों के लिए कोटे रखे हुए हैं, ताकि पढ़ लिख कर वो इन अदारों में आम लोगों के शाना बशाना काम कर सकें। मजदूरी खा कैसी क्यों ना हो, अब मुलाजमत का मिलना कोई मसला नहीं है। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छी बात की आपने। सोने भाई, तुम्हारे से बात करके मुझे लगता है मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। बस अब दुआ करें मैं अपने बच्चे की सही तरह से तालीम व तरबियत कर पाऊँ। इंशाअल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने बेटे की तालीम व तरबियत में कोई कसर न छोड़ोगे। और मेरी ये दुआ है कि तुम्हारा बच्चा भी बड़ा होकर हमारे प्यारे पाकिस्तान का नाम इसी तरह रोशन करे जैसे ये खुसूसी बच्चे कर रहे हैं। राह लंबी भी है और दुश्वार भी, हर कदम बेबसी की है दीवार भी, लम्हा लम्हा नई से नई उलझने, फिर भी रुकते नहीं सुबह आसार, बंदे हैं कैसे ये तेरे पुरस्रार बंदे। देखने में अगरचे है माजूरियाँ, ये समझते नहीं इनको मजबूरियाँ, खुद को आधा अधूरा नहीं जानते, ये अज़मार जुर्रत से सरशार